लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस करी थी उसमें 3 कंपनीज की बात हुई, तीनों ने ही रेंज ब्रेक किया और रेंज ब्रेक करने के बाद उनमें हमें मूव भी देखने को मिला। ऐसे ही इस वीडियो में भी आज नया कुछ डिस्कशन करेंगे, नया सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब जो भी बात हो वो आपकी लर्निंग, नॉलेज और एजुकेशन के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आइए यहाँ पर निफ्टी जो है वो क्या कर रहा है, निफ्टी अपने उस पेंडिंग गैप को फिल करने आ सकता है, हो सकता है उससे नीचे भी जाए, लेकिन बड़ी तेजी की संभावना मार्केट में नहीं है। अब इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है, हम निफ्टी में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जब स्टॉक्स की तरफ जाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें प्रॉफिट्स बुक करने हैं, लालच नहीं करना है। हमारे बेचने के बाद हो सकता है ऊपर भी जाए, जाने दीजिए। आप रखिए कि आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको ज्यादा नहीं कमाना है, आप प्रॉफिटेबल होने की सोचिए, बस इतना ध्यान रखिए। रिग्रेट तो आपका हमेशा रहने वाला है। नाउ सीधा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो वापस से बेयर्स की ग्रिप स्ट्रांग हो सकती है। ये तो एक गैप अप ओपन हो गया, चलो ठीक है, लेकिन फिर अब की बार आएगा तो दिस विल क्रिएट सम ट्रबल एज वेल। अब यहां पर वीकली चार्ट पे जो सिचुएशन है वो भी ऐसी लगती है कि अगला जो वीक होगा, यानी आने वाला जो वीक है, उसमें मार्केट कैसी कैंडल बनाता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर एक पॉज लेने वाली कैंडल होती है और फिर उसका नेक्स्ट वीक फॉलो अप आता है तो ठीक ठाक बनेगी। मंथली देखते हैं। सो मंथली चार्ट पे भी हमें दिख रहा है कि एक तरीके से पूरे मंथ का जो इफेक्ट है वो जीरो होता हुआ नजर आ रहा है अभी की डेट का, मतलब जहां ओपन था ऑलमोस्ट वहीं के आसपास ही खड़ा है। चलिए एक बार चलते हैं यहां पर स्मॉल कैप पे, देखिए स्मॉल कैप क्या कहता है और फिर इंपॉर्टेंट डाटा भी हमें कुछ समझने हैं, उनके ऊपर ध्यान देंगे। दिस इज स्मॉल कैप, ये रहा मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट पे जिस गैप की हम बात कर रहे हैं बार बार, वो तो फिल हो चुका है इसमें, लेकिन ये भी अभी टाइम पास कर रहा है। अब इसमें एक चीज ना खतरनाक हुई है, मैं आपको दिखाता हूं क्या। देखो ये 17,400 का जो लेवल था उसके ऊपर आया और ऊपर आने के बाद इसने दोजी कैंडल टाइप का फॉर्मेशन किया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं दी। सो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। लाइक यहां पे ना तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि प्रॉपर तेजी का व्यू ले आने वाले, ना ये ले सकते हैं कि मंदी का व्यू ले आने वाले। अब प्रॉपर इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है कि स्विंग में जो मिले खाते पीते चलो और इन्वेस्टिंग में बड़ा लालच मत करो। मिल रहा है तो आपको खाना पीना है, बड़े लालच की तरफ नहीं जाना है। ओवरऑल ट्रेंड देखा तो स्टिल डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड से थोड़ा सा साइडवेज होने की तैयारियां हैं, इसके लिए भी एक गैप्स इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप जा रहे हो, आपके पास कुछ कंपनीज के ट्रेडिंग पोजीशंस है, तो आप माइंड में रखिए कि अगर ये आता है जोन, ये गैप फिल होने आता है तो क्या आप देख पाओगे? इफ यस देन नो प्रॉब्लम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड अभी बहुत बुलिश नहीं है और हैवी पोजीशंस लेने का समय अभी भी नहीं है। जो मैं स्टैंड बार बार आपको बता रहा हूं, हैवी पोजीशंस नहीं चाहिए, काम चालू कर दिया है, हैवी पोजीशंस हम नहीं लेने वाले हैं। वीकली अगर देख लिया जाए तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा यस, यहां पर वापस से इसको एक प्रेशर देखने को मिला है, बट वो इतना बड़ा प्रेशर नहीं है कि हम पैनिक सिचुएशन करें। सो ना तो पैनिक सिचुएशन है, ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन है। वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग और बड़े रिटर्न्स की उम्मीद कर नहीं सकते, मतलब मार्केट में रहना भी है, रिटर्न भी बड़ा नहीं मिलेगा। दिस इज द रियलिटी। और ना आप कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता। जो मिल रहा है खाते पीते चलना, वरना दिक्कत हो सकती है। और अगर खा पी नहीं रहे हो, स्टॉक ऊपर चला गया, देन कीप कॉस्ट एज योर स्टॉप लॉस, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अब आओ जरा यहां पर इंपॉर्टेंट डाटा कुछ देखते हैं। लास्ट वीक भी मैंने कहा था जिनमें एमटीएफ की पोजीशंस ज्यादा होती है उनको चेक कर लिया करो, वो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरेंगे कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो। अभी वो दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे चलो, दिस इज द एमटीएफ इनसाइड। अब मैं एमटीएफ के खिलाफ नहीं हूं। एमटीएफ अब देखो इस जिस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे मैं देख रहा हूं धन, उस पर भी दिखता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि एमटीएफ में जब आप देखो ना तो चीजें ऐसे देखो कि जिन स्टॉक्स में पहले से एमटीएफ की पोजीशन ज्यादा है, यानी लोगों ने मार्जिन फंडिंग लेके उसमें काम किया है, उनसे थोड़ा सा बच के रहो, या फिर उनमें ध्यान रखो कि कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आई तो इन पे इंपैक्ट होगा। अभी 1,16,000 करोड़ की इंडस्ट्री की एमटीएफ बुक है और नई पोजीशन साइड होकर नेट बुक इतनी आती है। अब मैं एमटीएफ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं इस ब्रोकर का भी एमटीएफ है, धन का, मैं खिलाफ नहीं हूं। आप स्कैनएक्स पे जाके इसको इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। मैं हर हफ्ते चेक करता हूं स्कैनएक्स पे कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनमें एमटीएफ की पोजीशन ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हम उसमें काम नहीं करते। और एमटीएफ खराब नहीं होता है, लेकिन उसको मैनेज नहीं करना है तो दिक्कत हो सकती है। सी दिस वन, यहां पे आओ, ये देखो सबसे ज्यादा जो एमटीएफ पोजीशन है एचएएल के अंदर है, और एचएएल का क्या हो रहा है वो आप देखना। जियो फाइनेंस में क्या हो रहा है, टीसीएस, लुक एट दिस, 4.5 गुना का मार्जिन मिल रहा है टीसीएस पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है टीसीएस में क्या हो रहा है, आईटीसी, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, मजगांव डॉक, नजारा टेक, वेदांता, सीडीएसएल, सुजलोन, इनको कोई को भी देख लो, इनमें बड़े मूव्स नहीं आते और इनमें छोटी सी नेगेटिव न्यूज, ट्रेंड, कोई छोटी सी नेगेटिव न्यूज इनको इंपैक्ट करती है। ध्यान रखिएगा, मार्जिन ट्रेडिंग सिर्फ उसको करनी चाहिए जिसके पास मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है। बाकी आप धन के प्लेटफॉर्म पे यानी स्कैनएक्स पे आप इसको डेली देखा करो, मैं तो डेली देखता हूं और इन कंपनीज को गौर से देख के कोशिश होना पड़ता है। अब आओ जरा यहां पे चलते हैं हीट मैप पे, देखते हैं कि हीट मैप क्या बोल रहा है लास्ट वीक का। सो दिस इज द निफ्टी और यहां पे वीकली करते हैं। पिछले वीक का सिचुएशन ये रहा है, कोई ज्यादा ग्रीनरी हमें नहीं देखने को मिल रही, रेड जोन जो है वो ज्यादा है। नाउ निफ्टी मिड कैप 100
मिड कैप 100 में क्या है भाई, देखो पूरे हफ्ते को अगर आप देखोगे तो कोई अच्छे मूव्स नहीं नजर आते। स्मॉल कैप में चलो, स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप 100, दिस इज स्मॉल कैप 100। यहां पर भी रेड जो है वो ज्यादा है, लेकिन एक ग्रीन का भी सीन है, यानी कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कैपेबिलिटीज है तो मार्केट आपको वैल्यू दे रहा है, मार्केट आपको समझा रहा है कि हाँ जहां पकड़ पा रहे हो वहां देखो, और नहीं पकड़ पा रहे हो तो कोई इलाज नहीं है। और आपको बहुत कोशिश होकर काम करना है, रिटर्न्स की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। अब आइए चलते हैं यहां पर चार्ट्स पे। ब्लिस जीवीएस फार्मा, दिस इज द फर्स्ट कंपनी, ब्लिस जीवीएस फार्मा। पहले तो ये देखो वॉच लिस्ट में क्यों है, इसको समझ लीजिए। यहां पर 2017 दिसंबर में एक हाई लगा था, लगभग 8 साल और 2 महीने बाद उस हाई के आसपास कंपनी आके खड़ी हुई है। सो दैट्स द रीजन ये वॉच लिस्ट में है। अब जरा इसका एक बार फंडामेंटल चेकअप करते हैं, वो भी यहीं कर रहा हूं मैं स्कैनएक्स की वेबसाइट पे ही, आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखो मार्केट कैप 2300 करोड़ की, यानी बहुत छोटे साइज की कंपनी है। अब यहां डेट टू इक्विटी नहीं है, बढ़िया चीज है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, पी रेशियो ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। पी रेशियो ज्यादा है, मतलब मार्केट ने ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन थोड़े से दे रखे हैं और वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो फिर वापस रिवर्सल होगा तो बहुत पेन होगा। दैट मींस लेवल शुड बी वेरी क्लियर। जब डाउन ट्रेंड में किसी को एग्जिट करना हो तो उसके लेवल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। पीबी रेशियो 2 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन दिखाता है। फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल्स दिसंबर 2024 का जो फाइनेंशियल है उससे कंपेयर करें 25 को तो रिजल्ट्स ठीक रहे हैं, मतलब थोड़ी सी ग्रोथ है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। मार्जिन्स 14% से 15% हुए, जो सीधा का सीधा एडअप करता है लगभग 2-3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो सीधा का सीधा एडअप कर देगा आपके मार्जिन्स में। और सेल बड़ी है तो उसके अनुपात में होगा, यानी कि 226 करोड़ पे 14% इतना होता था और 237 करोड़ पे 15% लगभग इतना आएगा। 26 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट 25 करोड़ आया। अब इसका रीजन आपको समझना होगा। इसके रीजन जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर ये जो चीज है ये आपको पता चलेगी। दिस इज द थिंग। अब ये क्या है, दिस इज टैक्स लायबिलिटी, ये आपको पता होनी चाहिए, जो कि ज्यादा लगी और 25 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आसपास से या ईबिटा से देखा जाए तो ठीक ठाक प्रॉफिट कंपनी का है, लेकिन नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट आया है। दैट मींस कोई बहुत बड़ी ग्रोथ यहां नहीं देखने को मिली है। और अगर फिर भी स्टॉक ऊपर आ रहा है, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो इतना ध्यान रखना है कि वहां पे अप ट्रेंड है, बुल्स कुछ उम्मीद करके बैठे हैं। अगर वहां पे आपके लेवल्स क्लियर हैं तो ठीक है, अगर लेवल्स क्लियर नहीं है तो जिस दिन झटका लगेगा लंबा लग सकता है। अब दोनों ही साइड की सिचुएशन हो सकती है, तो हमें नीचे की साइड की सिचुएशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आइए यहां पे चलते हैं जरा इसके शेयर होल्डिंग पे। लेट्स सी शेयर होल्डिंग डाटा में क्या हुआ है, कोई नीचे के चेंजेस हैं तो देख लेते हैं। आओ यहां पर ये देखा जाए तो लगभग प्रमोटर्स ने होल्डिंग थोड़ी सी माइनस करी है और एफआईआईज ने प्लस करी है, डीआईआईज ने थोड़ी सी होल्डिंग माइनस करी है, पब्लिक ने भी माइनस करी है और 43,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। जो इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर होने का मतलब है कि पब्लिक में जो है इतना पॉपुलर स्टॉक नहीं है। तो पब्लिक पॉपुलर नहीं है, दैट इज गुड, बट वैल्यूएशंस आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम, तो इसका हमें ध्यान रखना है। आओ चलो एक बार चलते हैं जरा यहां पर और देखते हैं चार्ट्स क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती है। सबसे पहले मंथली चार्ट। यहां मंथली चार्ट से देखेंगे तो ये ट्राई तो कर रहा था इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की, मतलब इस रेंज के ऊपर जाने की, अक्टूबर 2015 से, यानी कि लगभग 10 साल हो गए, आप ऐसा कह सकते हो 10 साल से ऊपर का पीरियड है। लेकिन एक हाई बीच में बने थे और उन हाई से रिवर्स हुआ था जो दिसंबर 17 के थे। तो दिसंबर 17 यहां पर हम लिखते हैं और ये हम लिखेंगे Feb 26। ओके, सो ये समय कितना हो गया भाई, इट इज मोर देन 8 ईयर्स। ठीक है, 8 ईयर प्लस का ब्रेकआउट जो है वो भी होने जा रहा है। सो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक बार जरा डेली कन्वर्ट करते हैं, वीकली मंथली तो ठीक है, डेली चार्ट पे ये देखना जरूरी है जो रेजिस्टेंस लाइन है, दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, आपको दिख रही होगी, दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। अब यहां पे सीधा आया है, देखो इस तरीके से निकल के आया है, एक बार सीधा निकल गया है। सो यहां पर कोई भी जो स्मार्ट बुल्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं जाते हैं, वो वेट करते हैं यहां कंसोलिडेशन और करेक्शन का, फिर जब इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज आए, ठीक है, क्लोज कैन बी ओवरली और डेली, वो डिपेंड करता है चार्ट स्ट्रक्चर क्या है, अगर आ गई तो उसके बाद में वो इसको रिव्यू जरूर करेंगे। तो हमें अभी से ध्यान रखना चाहिए। अब क्या इसका मतलब ये है कि अगर मानो ये कल ही अगर इसके ऊपर क्लोज करे तो खराब होगा? खराब नहीं होगा, थोड़ा सा यहां पे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? क्योंकि नए प्लेयर्स थोड़ा सा हिचकिचाएंगे उस केस में। अब जरा वीकली चार्ट वापस कन्वर्ट करो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज को समझो। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज क्या होंगे? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो मैंने ऑलरेडी यहां पे लगा रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। दिस विल प्ले एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। सो ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए देख सकते हैं और ये रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, दिस सपोर्ट विल बी ए की लेवल। बढ़िया स्ट्रक्चर क्या रहेगा जो मैं चाहता हूं,
तो मेरी इच्छा है कि आप हफ्ते भर यहाँ पे आ जाओ या फिर 2-4 दिन एक बार रुक जाओ, फिर आप जाओगे तो इट विल बी बेटर, इट विल बी गुड, थोड़ा सा आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। सीधी बात है, आप सीधे ऐसे जाओगे तो आपके लिए खतरा है, आप ऐसे जाओगे तो एक आपके पास स्ट्रेंथ बनी रहती है। सो ये चीज़ रहेगी इसमें। आइए चलते हैं सेकेंड कंपनी के ऊपर। सेकेंड कंपनी इस लिस्ट में जो रहेगी दैट इज CIE ऑटोमोटिव। यहाँ पे इसको देखो, ये हम डेली कन्वर्ट करते हैं, ये वाला है। अब ये एक तरीके से गिरावट के बाद एक छोटा सा बेस बना रहा है, इस बेस के ऊपर हमें इसे देखना चाहिए। सो इस बेस के अपर जोन के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसलिए ये वॉच लिस्ट में आया। पहले तो इतना क्लियर हो गया। अब जरा एक बार इसके फंडामेंटल्स चेकअप कर लेते हैं कि कंपनी ठीक ठाक है भी या नहीं है। सो वी विल टाइप हियर CIE ऑटोमोटिव। आइए जरा देखते हैं कि चांसेस क्या है, सिचुएशंस क्या है, फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं। सो 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है CIE ऑटोमोटिव की। अगर डेट कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कुछ नहीं है खास। पी रेशियो 21 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं है अभी की डेट में। पीबी भी ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा नहीं है। फाइनेंशियल्स को देखते हैं, लेट्स सी द फाइनेंशियल्स। यहाँ पे दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स आए थे, अभी तक दिसंबर 25 के रिजल्ट्स आए नहीं हैं। सितंबर के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। सितंबर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, जून में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जून से सितंबर कोई ग्रोथ नजर नहीं आई थी। मार्जिन्स इंप्रूव हुए थे जिसकी वजह से प्रॉफिट्स में आपको 10 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अभी इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो इसको रडार पे रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रखना चाहें रख सकते हैं। एक चीज और देख लीजिए, ट्रेलिंग 12 मंथ में क्या हो रहा है। सो दिस इज द ट्रेलिंग 12 मंथ डाटा। अगर प्रॉफिट्स रिटर्न में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी जितना प्रॉफिट 2025 में पोस्ट किया है ओवरऑल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, उतने का लगभग ट्रेलिंग 12 मंथ में मेंटेन कर रही है, बट ग्रोथ मिसिंग है। तो दिसंबर के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फंडामेंटली इट इज अ गुड कंपनी, खराब कंपनी आप नहीं कह सकते, फंडामेंटली अच्छी है। शेयर होल्डिंग चेंजेस और देखते हैं। टेक्निकली अगर बुलिश होती तो ऐसी कंपनीज को कंसिडर किया जाना चाहिए। यहां पे देखिए शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स ने क्या किया है, कुछ होल्डिंग बढ़ाई है, द आंसर इज नो। यहां पर पब्लिक में जो है वो FIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, DIs ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक की होल्डिंग माइनस हुई और पब्लिक के पास कुछ है भी नहीं, सिर्फ 6% की होल्डिंग है। सो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, तो कोई हाई पॉपुलर स्टॉक भी नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आओ चलते हैं यहां पर, ये हमारे पास चार्ट। अब इस चार्ट पे जरा मैं एक जोन लगा देता हूं, हियर इट इज। ये हम जोन पकड़ते हैं और इस जोन को मार्क कर लेते हैं। चलिए, दिस इज द जोन जहां से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, ये जोन है, वहां से रिवर्स हो रहा है। अटेम्प्ट कितने हो गए भाई, लास्ट अटेम्प्ट जो इसके ऊपर ट्रेड हुआ था दैट इज इन जून 25, जून 2025 में। अब यहां पर आ गया है फेब 2025। सो जून 25 से फेब 25 कितना समय हो गया, लगभग 6 से 7 से 8 महीने हो गए, तो 7 to 8 मंथ्स का कंसोलिडेशन है, ठीक है, बढ़िया बात है। इसके ऊपर चाहिए अपने को एक क्लोज आए तो ये थोड़ा सा मोमेंटम हीट कर देगा। मंथली चार्ट देखो जरा क्या बोलता है, वहां और चीज समझ आएगी आपको। सी दिस वन, दिस इज द मंथली चार्ट। ये आपको बताएगा कि क्या स्ट्रक्चर है क्या नहीं है। मंथली चार्ट पे आपको दिखा है आफ्टर डाउन ट्रेंड देयर इज अ डिसेंट कंसोलिडेशन पैटर्न हियर। नाउ वीकली चार्ट क्या है, तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिख जाएगा कि यस, इस लेवल के ऊपर सिंगल वीकली क्लोज आई ही नहीं है इस पॉइंट से। ये पॉइंट कौन सा है, ये है फेब 2025 और अब क्या आ गया फेब 2026। तो एक साल से इस पॉइंट के ऊपर वीकली क्लोज जो है वो भी मिसिंग है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। वीकली क्लोज मिसिंग है यहाँ पे। तो इन चीजों को जब आप नोट कर लोगे तो आपको समझ आएगा कि आगे की डेट में क्या हो सकता है। सो अगले हफ्ते सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होगा। अगर कर गया, मतलब डेली क्लोज भी आ गई, तो मेरे हिसाब से बुल्स वहां पे आने को तैयार हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सपोर्ट। दिस विल प्ले एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। द लो ऑफ दिस वीक, नॉट द नेक्स्ट वीक, लो ऑफ दिस वीक, ये जो हमारा लो बना है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। बाकी टेलीग्राम रिपोर्ट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो दिस इज द सेकंड कंपनी जो आपकी वॉच लिस्ट में हो सकती है। ध्यान रखना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ देखना है। अनदर चीज जो आपको अभी देखनी चाहिए अपनी वॉच लिस्ट के लिए, दैट इज इंडसइंड बैंक। यहां पे आओ, दिस इज इंडसइंड बैंक डाटा। डेली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, यहां देखो, ये एक अच्छा पैटर्न बना के निकला था। ड्यू टू सम मार्केट करेक्शंस और मार्केट मूड की वजह से थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। हालांकि इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को नीचे नहीं ब्रेक किया है। द सपोर्ट्स वर हियर, जो कि ब्रेक अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन ये टाइम ले रहा है। अब इसमें नया मोमेंटम बनेगा जब ये स्विंग हाईज कट जाएंगे। स्विंग हाई, ओके, स्विंग हाई कटते हैं तो इसमें नया मोमेंटम बन सकता है। तब आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको वापस देखिए और अपने अकॉर्डिंग एक बार फिर इस जोन को, ये जो जोन है, इसको आप अपना सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। दिस कुड बी ए सपोर्ट, वो मैं आपको टेलीग्राम पे रिपोर्ट में बता दूंगा एक्चुअल में, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल्स में नहीं दिखा रहा क्योंकि कुछ खास है ही नहीं, सच बताऊं तो। यहाँ पे आओ, ये हमारे पास है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन था जो कि मार्च 25 से स्टार्ट हुआ था और यहां पर आया था जनवरी 26 में। ओके, लगभग
9 से 10 महीने बाद ये ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं होता है ब्रेकआउट फेल हो गए, इसका मतलब ये होता है वो टाइम ले रहा है। ये जब सपोर्ट टूट जाते हैं, अगर अभी टूट जाते हैं तो खराब हो जाएगा। लेकिन अब नए प्लेयर्स इसको इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे, क्योंकि यहां पे ट्रिपल टॉप बन गया एक तरीके से। मैं आपको दिखाता हूं, काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप। तो इस पॉइंट के ऊपर ही नए प्लेयर्स इसको कंसिडर करेंगे और देखेंगे। ओके, सो आपको अब चीज क्लियर हो गई होगी। मंथली और कन्वर्ट कर देते हैं एक बार, आपको और अच्छे समझ आएगा। दिस इज द मंथली डाटा जो आपको दिख गया होगा। अब कायदे से एक चीज बताऊं, सो देखो इतनी बड़ी मंथली कैंडल है, ये दिख रही है आपको, कब की है? मार्च 25 की, ठीक है, मार्च 25 की। अब लगभग 12 महीने हो जाएंगे, देख लेना, मार्च आने वाला है, 11 मंथ तो हो गए हैं, 11 मंथ हो गए हैं इसमें कंसोलिडेट होते हुए। एक्चुअल मूव जो होगा ना वो इसके ऊपर जाना चाहिए, बट ये भी, इसके ऊपर भी नए प्लेयर्स आएंगे। ये जो यहाँ पे पैटर्न बने हैं इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन एक्चुअल मूव की तैयारी इस पॉइंट के ऊपर हो सकते हैं। अनदर थिंग, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, अगर आपको दिख रहा है, सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल। सो ये सारी चीजें नोट डाउन करो और देखो, सीखो और समझने की कोशिश करो। बाकी इनमें कौन कौन सा सेटअप लग रहा है, क्या है, वो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे बता देता हूं। चलिए, यहां पर ये कंप्लीट वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम है। अब देखो ब्लिस के अंदर कौन कौन सा सेटअप लग रहा है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले ब्लिस जीवीएस था, उसके अंदर कौन सा सेटअप लग रहा है क्या नहीं वो मैं आपको बताता हूं। दिस सेटअप इज अप्लाइंग। ध्यान रखना, कोड ये है, अगर आपको 10% डिस्काउंट क्लेम करना है तो दिस इज द कोड जिसको आप क्लेम कर सकते हो। ब्लिस के अंदर पहला सेटअप ये है। दूसरा एक और सेटअप है जो मैं आपको बताता हूं, दिस इज द सेकंड सेटअप जो ब्लिस जीवीएस के अंदर लग सकता है। तो ब्लिस के अंदर ये दो सेटअप अप्लीकेबल हो सकते हैं ब्लिस जीवीएस में। अब आओ यहां पर चलते हैं सीआई के अंदर जो सेटअप लग सकता है दैट इज हियर। ये हो सकता है एक कंसोलिडेशन, अनदर इज ईएमए ब्रेक, ये वाली स्ट्रेटेजी जो इस दोनों ही अप्लाई हो सकती है। हालांकि मैं इसको कम बताऊंगा आपको, इसको ज्यादा बताऊंगा ड्यू टू मार्केट सिचुएशंस। सो इसको आप देख सकते हैं, कोड वही रहेगा अगर आप देखना चाहें। नाउ इंडसइंड बैंक में क्या, इंडसइंड बैंक में भी आप कंसोलिडेशन प्लस ये कप एंड हैंडल, ये वाले जो है दोनों सेटअप को लगा के देख सकते हैं। इनको सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। अगर आप फुल लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें, आपकी इच्छा है, फुल लर्निंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10% कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।